और टिहरी में सीएम धामी ने हल चलाया है। खेत में हल चलाकर खेती के बारे में उन्होंने जानकारी ली है। टिहरी की ये तस्वीरें हैं जहां पर सीएम धामी ने हल चलाते हुए नजर आए हैं। अनोखा अंदाज उनका देखने को मिला, हल चलाते हुए नजर आए। सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे सीएम धामी, जहां पर वो खेत में हल चलाते हुए नजर आए। साथ ही साथ खेती के बारे में भी उन्होंने जानकारी ली है। देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीएम धामी का यह अनोखा अंदाज देखने को मिला। मॉर्निंग वॉक पर निकले थे और वहीं पर खेत में हल चलाते हुए नजर आए। खेती के बारे में जानकारी भी ली। देखिए आप किस तरह आम नागरिक उनके साथ उन्हें जानकारी साझा करते हुए नजर आ रहे हैं। हल चलाते हुए सीएम धामी नजर आ रहे हैं। देखिए तो मॉर्निंग वॉक पर निकले थे और वहीं पर लोगों के साथ बातचीत की है, साथ में हल भी चलाया है, खेती के बारे में जानकारी भी ली, साथ ही साथ आम समस्याओं के बारे में भी उन्होंने बातचीत की। तो टिहरी की ये तस्वीरें हैं जहां पर सीएम धामी हल चलाते हुए नजर आए। बड़ी सुरक्षा के बीच प्रयागराज के दारागंज घाट पर उमेश पाल का अंतिम संस्कार हो गया, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा वक्त गुजरने के बाद भी सवाल कायम है कि हत्यारों के गिरबान तक कानून का हाथ कब तक पहुंचेगा। उमेश पाल के परिवार में मातम पसरा हुआ है। परिवार वालों ने सुरक्षा को लेकर नाराजगी जाहिर की है। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की गुहार लगाई। इस मामले में उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने अतीक अहमद के साथ ही भाई, पत्नी शाइस्ता परवीन, अतीक अहमद के 2 बेटों और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। कहा कि इंसाफ नहीं मिला तो वो खुद को खत्म कर लेंगी। अगर न्याय नहीं मिला, मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं अपने आप को जला लूंगी, मर जाऊंगी, यही सड़क पर मरूंगी, अपने आप को आत्मदाह कर लूंगी। इधर उमेश पाल हत्याकांड की जांच के लिए पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा ने 10 टीमें गठित की हैं। हालांकि अभी तक किसी भी आरोपी की ना तो गिरफ्तारी हो सकी है और न ही सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे किसी भी शूटर की पहचान हो पाई है। इस घटना के बाद यूपी की पुलिसिंग पर सवाल उठने लगे हैं, जिसका जवाब देते सीएम योगी ने सदन में 2 टूक शब्दों में कहा, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार में। अब इंतजार है पुलिस के एक्शन का कि कब तक हत्यारे पुलिस की गिरफ्त में आते हैं। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तकरीबन 1 मिनट के वीडियो से साफ हो चुका है कि हमलावर जबरदस्त तैयारी और प्लानिंग के साथ पहुंचे थे। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि एक सफेद रंग की कार सड़क के किनारे आकर रुकती है। वकील की तरह ड्रेसअप में उमेश पाल और उनके गनर उतरते हैं। तभी पीछे से एक टोपी लगाए हुए शख्स फायरिंग करने लगता है। इसी दौरान बगल की दुकान में पहले से छिपा एक शूटर पिस्टल निकालकर फायरिंग करने लगता है। गोली उमेश को लगती है, वो तड़पते हुए गिर पड़ते हैं। एक और गोली बगल में खड़े गनर को लगती है, वो भी जमीन पर गिर पड़ता है। बमों से भी कार पर हमला किया जाता है। हालांकि बम कार के आगे गिरता है और धुएं का गुबार उठने लगता है। इसी बीच जख्मी उमेश फुर्ती दिखाते हुए जान बचाकर गली में अपने घर के अंदर भाग जाते हैं। पीछे से एक बदमाश पिस्टल लेकर घर के अंदर तक फायरिंग करते हुए घुसता है। गनर भी जान बचाने के लिए उसी मकान में घुस जाता है। हमलावर गनर का जमीन पर पड़ा बंदूक उठाकर ले जाता है। इन सब के बीच हमलावर आसपास बमबाजी करते हैं। लोग जान बचाने के लिए भागते हैं। दुकानदार दुकान का शटर गिरा देते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बेखौफ अपराधियों में से एक बदमाश पहले दुकान में बैठकर उमेश पाल का इंतजार कर रहा था। उमेश पाल के गाड़ी से उतरते ही बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश में मिशन 2024 में जुटी भाजपा में सांगठनिक बदलाव की कवायद तेज हो गई। मुख्यमंत्री आवास पर हुई सीएम योगी की मौजूदगी में पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में संगठन के बदलाव पर मंथन हुआ। प्रदेश टीम के पैनल में नए नामों को जल्द ही शामिल किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए नामों की सूची दिल्ली भेज दी गई है। सूत्रों के मुताबिक यूपी में 80 लोकसभा सीट को 20 क्लस्टर में बांटने की तैयारी है। हर क्लस्टर पर केंद्रीय और योगी कैबिनेट में से एक वरिष्ठ मंत्री की तैनाती होगी। इसके साथ ही यूपी भाजपा प्रभारियों, विस्तारकों और विधानसभा प्रभारियों को जिम्मेदारी सौंपेगी। 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा छोटे दलों से गठबंधन बरकरार रखेगी। हालांकि बदलाव को अंतिम रूप भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह से चर्चा के बाद ही दिया जाएगा। इन दोनों नेताओं के दिल्ली बुलाए जाने की संभावनाएं हैं। मिशन 2024 में जुटा भगवा दल संगठन और सरकार के सभी कील कांटे को दुरुस्त करने में जुटा है। पार्टी में प्रदेश से लेकर जिला और बूथ स्तर पर बदलाव होने हैं। ऐसे में 14 से 15 बदलाव संभव हैं। प्राचीन अवशेषों से भरी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी अयोध्या को विश्व मानचित्र पर स्थापित करने का लगातार प्रयास चल रहे हैं। भगवान रामलला का भव्य मंदिर बन ही रहा है। प्रभु राम के जीवन से जुड़े ऐतिहासिक और पौराणिक कुंडों को नया रूप दिया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश सरकार का प्रयास है कि अयोध्या में कुंड जर्जर अवस्था में जो है उसका जीर्णोद्धार करा करके उसके वास्तविक गौरव को फिर से जीवंत किया जाए। ऐसे में अब सरकार रामनगरी से 4 किलोमीटर दूर दर्शन नगर के सूर्य कुंड का भी सौंदर्यीकरण करा रही है। नई जनरेशन है उसको भी अट्रैक्टिव लगेगा, बच्चों को भी अट्रैक्टिव लगेगा, तो समाज के जो श्रद्धालुओं के सभी आयु वर्ग के लोग यहाँ आएंगे। और सूर्य कुंड के बारे में मान्यता है कि भगवान राम का राज्याभिषेक जब हो रहा था उस समय हर देवता अयोध्या आए हुए थे। देवताओं की टोली में सूर्य देवता भी थे जो दर्शन नगर के पास ही रुके थे। इसी वजह से इस कुंड को सूर्य कुंड के नाम से जाना जाता है। उसी सूर्य कुंड पर श्री राम राज्याभिषेक के समय सूर्य देवता के धरती पर अवतरण की कहानी, उनकी वैभव गाथा पर आधारित एक लाइट एंड साउंड शो भी प्रदर्शित किया जाना है। क्या वे स्वयं आने वाले हैं? अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभारने के लिए व्यापक प्लान तैयार किया गया है। सरकार की मंशा है कि अयोध्या वैदिक सिटी के रूप में जानी जाए, जो अब मूर्त रूप लेती दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव में भले ही एक साल का समय बचा हो, लेकिन बिहार में 40 सीटों के लिए रस्साकशी शुरू हो गई है। एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के बेतिया में रैली की, तो पूर्णिया में महागठबंधन की महारैली हुई। बेतिया में बोलते हुए अमित शाह ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार का बंटाधार कर दिया है। बिहार में अपराध फिर से चरम पर जा रहा है। हत्या, अपहरण, डकैती के मामले रोज आ रहे हैं, जिनके लिए भाजपा के दरवाजे अब बंद हैं। नीतीश बाबू बहुत साल तक आराम गैराम कर लिए, अब भाजपा के लिए, आपके लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। तो सीमांचल में महागठबंधन ने गर्जना की। खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा पर निशाना साधा। 2024 का जब चुनाव होगा, चाहे इतना घूमे, 100 सीट भी नहीं इनको देश में मिलेगा, ये जान लीजिए। साथ ही नीतीश कुमार ने इशारों में संदेश दे दिया कि अगर कांग्रेस भाजपा विरोधी दलों को एकजुट नहीं करती है तो भाजपा को 2024 की सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में महागठबंधन की रैली में कुछ शिक्षक अभ्यर्थी हंगामा कर रहे थे, जिससे नीतीश कुमार भड़क गए। महागठबंधन की इस रैली के लिए स्नातक की परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। सीएम धामी ने 2 दिवसीय दौरे पर टिहरी पहुंचे, जहां उन्होंने जनता को करोड़ों की सौगात दी, साथ ही योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों को सम्मानित किया। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव और निकाय चुनाव में भाजपा कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद धरातल पर उतरे हैं। सीएम धामी चंपावत दौरे के बाद अब टिहरी के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। टिहरी की जनता के बीच पहुंचकर सीएम धामी ने करोड़ों की सौगात दी है। सीएम धामी ने टिहरी में 533 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम धामी ने बौराड़ी स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय एलीट बॉक्सिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया, साथ ही कई लाभार्थियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि टिहरी की भूमि ने महान विभूतियों को जन्म दिया है और अपने महान कार्यों से पूरे भारत को एक दिशा देने का काम किया है। जो उत्तराखंड राज्य का विकास है उसमें सभी को साथ लेकर, सभी के सुझाव लेकर, सभी के विचार लेकर आगे बढ़ो। अपने छात्र और छात्राएं, हमारे भाई बहन, उनका समय जाया नहीं करना चाहते। उनके जो भर्ती के कैलेंडर हैं या जो भर्ती के समय हैं वो उसी समय पर हों जिसके लिए वो निर्धारित हुए। सीएम धामी ने नए उत्तराखंड के संकल्प के साथ विकास के पथ पर रफ्तार तेज कर दी है। ऐसे में उत्तराखंड को जल्द ही एक नई पहचान मिलने वाली है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।